प्यारे दोस्तों, इस सीजन के कुछ पार्ट्स हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, तो इस इंटरेस्टिंग स्टोरी के अगले पार्ट्स को अच्छे से एंजॉय करने के लिए बाकी पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन लाजमी सुनिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम देख चुके हैं कि 3 मरमेड्स लायला, निक्सी और सेरेना अपने आइलैंड पॉड में वापस जाने के लिए एक लड़के जैक, जो कि मरमैन बन गया था, उसकी शक्तियाँ खत्म करके उसे नॉर्मल इंसान में बदलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाती। अब मरमेड्स के अगले टास्क क्या होंगे? क्या वो अपने पॉड में वापस जा पाएंगी? ये जानने के लिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। लायला और निक्सी किसी दूसरे आइलैंड में नया घर तलाश करने निकल जाती हैं, क्योंकि सब मरमेड जैक की वजह से अब मैको आइलैंड पर नहीं रह सकती थी। और सेरेना मैको आइलैंड की मरमेड काउंसिल को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि अब हम जैक की पावर्स वापस नहीं ले सकते, तो हमें जैक को भी अपने पॉड में शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि उसने ट्राइडेंट तोड़कर ये साबित कर दिया था कि वो मरमेड्स को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन काउंसिल सेरेना की किसी बात पर यकीन नहीं करती, यानी कि अभी भी मरमेड्स को पॉड में वापस जाने की इजाजत नहीं मिल सकी। तभी 2 मरमेड्स मिमी और ऑन्डिना किसी को बताए बगैर सेरेना के साथ जमीन पर जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि वो जैक को इंसान में बदल देंगी, क्योंकि उनके पास ज्यादा पावर्स हैं। सेरेना मिमी और ऑन्डिना को लेकर रीटा के घर पर चली जाती हैं। सब कुछ समझाने के बाद सेरेना उन्हें कैफे में जैक के पास लेकर जाती है। सेरेना को डेविड बुला लेता है और मिमी और ऑन्डिना जैक से बात करने लगती हैं कि जैक के मरमैन बनने के बाद आज 7वीं दफा फुल मून होगा, तो वो उसे इंसान में बदल सकती हैं। जैक उनकी कोई बात सुने बगैर उठकर एवी के पास चला जाता है। ऑन्डिना दोबारा जैक के रूम में चली जाती है, जहाँ वो कपड़े चेंज कर रहा था। जैक गुस्से से वापस टेबल पर जाकर बैठ जाता है। यहाँ हमें एक नया लड़का एरिक दिखाया जाता है, जो डेविड के साथ कैफे में काम करेगा। ऑन्डिना और जैक एक दूसरे पर अपनी अपनी पावर इस्तेमाल करने लगते हैं, तो इस वजह से टेबल पे पड़ा जूस उन दोनों पर गिर जाता है। वो जल्दी से भागकर वहीं समंदर में कूद जाते हैं। सब लोग उन्हें इस तरह अचानक पानी में गिरता देखकर बहुत हैरान होते हैं, लेकिन उन्हें उनकी टेल नजर नहीं आती, क्योंकि वो दोनों समंदर के नीचे जाकर तैरते हुए दूसरी तरफ से बाहर आ गए थे। इसके बाद मिमी रीटा की चीजें चुराकर एक स्पेल बनाती है। वो स्पेल की मदद से एक मून की ताकत को 50 मून्स की ताकत में बदल देगी। एवी जैक को अपने पास रोक लेती है, लेकिन जैसे ही फुल मून निकलता है तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और मून पूल में चला जाता है। सेरेना डेविड के पास ही रुक जाती है और मिमी और ऑन्डिना स्पेल लेकर जैक के पीछे पूल में चली जाती हैं। मिमी जैक पर वो स्पेल फेंक देती है। फुल मून के नीचे जैक पर उस स्पेल का असर होना शुरू हो जाता है, लेकिन तभी एवी जैक का पीछा करती हुई पूल में आ जाती है, जिस वजह से स्पेल खत्म हो जाता है। उसी रात घर वापस जाने पर सेरेना उन्हें बताती है कि हमें एवी पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि जरूर उस स्पेल का असर एवी पर हुआ होगा। वो तीनों सुबह एवी को देखने छुपते हुए शोर पर जाती हैं, जहां एवी जैक को बता रही थी कि वो बिल्कुल ठीक है और उस पर स्पेल का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही एवी स्विमिंग के लिए पूल में जाती है तो फौरन मरमेड में बदल जाती है। अब ऑन्डिना और मिमी की वजह से सेरेना बहुत मुश्किल में पड़ गई थी, क्योंकि जैक के बाद अब एक और इंसान मरमेड में बदल चुकी थी। एवी शावर लेने लगती है तो भीगकर गिर जाती है। उसे अभी अपनी पावर्स भी इस्तेमाल करना नहीं आई थी। वो गुस्से से जैक को कैफे में बुला लेती है। कैफे में मिमी एवी के पास आकर उसे हौसला देती है कि वो एवी की मदद करके उसे इंसान में बदल देगी। एवी राजी हो जाती है, क्योंकि वो खुद भी मरमेड बनकर नहीं रहना चाहती थी। मिमी और ऑन्डिना रीटा के घर एक स्पेल बनाकर सेरेना को दिखाती है। मिमी उस स्पेल की मदद से एक एप्पल को बनाना में बदल देती है, यानी कि वो मरमेड को इंसान में भी बदल सकती थी। सेरेना ये देखकर बहुत खुश होती है और उसे एवी पर ये स्पेल इस्तेमाल करने की इजाजत भी दे देती है। मिमी स्पेल शुरू करती है तो दूसरी तरफ कैफे में एवी की बॉडी पर पिंक कलर की गम चिपक जाती है। एवी कैफे के अंदर ही मरमेड बनकर गिर जाती है, जिसे जैक और कैम देख लेते हैं। कैम बाकी लोगों का ध्यान अपनी तरफ करता है और जैक एवी को खींचकर उसे किचन में ले जाता है। मिमी स्पेल पर अपनी पावर्स लगाती जा रही थी और इधर एवी की बॉडी पर गम ज्यादा होती जा रही थी। जैक अपनी पावर से स्पेल को रोकने की कोशिश करता है, तो एवी कभी इंसान में बदलती है और कभी दोबारा उसकी टेल निकल आती है। वहीं सेरेना किचन में आ जाती है और कैम किचन के बाहर बहुत मुश्किल से एरिक और कार्ली को रोक के रखता है, जो किचन में एवी के पास जाना चाहते थे। जैक स्पेल को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो वो जल्दी से रीटा के घर मिमी और ऑन्डिना के पास पहुंच जाता है। सेरेना भी एवी पर अपनी पावर लगाती है, लेकिन वो भी स्पेल खत्म करने में कामयाब नहीं हो पाती और एवी अपनी पावर इस्तेमाल करके गायब भी
नहीं हो सकती थी क्योंकि उसकी बॉडी पर गम चिपकी हुई थी। दूसरी तरफ जैक ऑन्डेना और मिमी के साथ लड़ना शुरू कर देता है तो स्पेल का असर ऑन्डेना और मिमी पर ही हो जाता है और वो दोनों मरमेड्स बन जाती हैं। इसी के साथ ही एवी की बॉडी से भी गम खत्म हो जाती है और वो इंसान में बदल जाती है। जैक एवी को घर ले जाता है और अब वो समझते हैं कि शायद एवी हमेशा के लिए इंसान में बदल गई है, लेकिन जैसे ही वो पानी को हाथ लगाती है तो फिर से उसकी टेल निकल आती है। इसके बाद एवी रीटा के घर मिमी और ऑन्डेना से मिलकर उन्हें ऐसे स्पेल्स इस्तेमाल करने से मना कर देती है, वरना एवी उनके मरमेड्स होने का राज सबको बता देगी। यहीं हमें एरिक भी दिखाया जाता है जो मरमेड्स और जैक की चुप चुप कर बातें सुनता है और उसे इनके मरमेड्स होने का शक हो जाता है क्योंकि वो मरमेड्स के हाथ में मून रिंग देख लेता है। जैक समंदर में तैरने जाता है तो ऑन्डेना उसका पीछा करती रहती है। जैक ऑन्डेना को देखकर उसे रीटा के घर पर ले जाता है। वो ऑन्डेना और मिमी की वजह से बहुत परेशान होता है क्योंकि वो दोनों जैक का हर काम खराब करने की कोशिश कर रही थी। रीटा मशवरा देती है कि रिंग की मदद से वो फुल मून की पावर बनाकर जैक के ऊपर इस्तेमाल करके देख सकती है कि जैक अब खुद को कंट्रोल कर सकता है या नहीं। सेरीना अपनी रिंग से जब जैक को पावर देती है तो जैक को अपने विजन में नजर आता है कि आइलैंड पर एक अजीब सी खुफिया जगह है जो जैक को अपनी तरफ खींच रही है। जैक के बताने पर सेरीना रिंग की पावर्स खत्म कर देती है। अब जैक मिमी और ऑन्डेना के मना करने के बावजूद आइलैंड पर ये जगह ढूंढने चला जाता है। मिमी, सेरीना और ऑन्डेना भी जैक के साथ जाती हैं क्योंकि वो जैक को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। वो सब पूरा आइलैंड घूमते हैं तो आखिरकार उन्हें एक गार नजर आती है। सेरीना रिंग से उस गार को खोलती है तो जैक, मिमी और ऑन्डेना अंदर चले जाते हैं। ये बिल्कुल वही जगह थी जो जैक को अपने विजन में नजर आई थी। आगे जाकर जैक एक चेम्बर यानी चट्टान पर बने हुए निशान पर हाथ लगाता है तो अचानक ऑन्डेना वहाँ से गायब हो जाती है। जैक और मिमी बाहर आकर सेरीना के साथ ऑन्डेना को पूरे आइलैंड पर ढूंढते हैं लेकिन वो उन्हें नहीं मिलती। दूसरी तरफ कैम एवी को जैक और बाकी मरमेड्स के खिलाफ करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन एवी समझ जाती है कि कैम खुद मरमेड नहीं बन गया था, इसीलिए वो अब एवी से बहुत ज्यादा जेलस हो रहा है। एवी कैम की किसी बात पर ध्यान नहीं देते हुए उसे बताती है कि जैक की वजह से वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना सीख चुकी है तो अब उसे मरमेड से कोई खतरा नहीं है, इसीलिए अब वो मरमेड ही रहना चाहती है। इन्हीं बातों पर कैम और एवी की लड़ाई हो जाती है। इनकी मैको आइलैंड के बारे में की जाने वाली एक बात एरिक छुपकर सुन लेता है। एरिक कैम से आइलैंड के बारे में पूछता है लेकिन कैम उसे कुछ भी नहीं बताता। एरिक को शक होता है तो वो डेविड से छुट्टी लेकर आइलैंड पर पहुंच जाता है। वहीं जैक और मिमी दोबारा गार के अंदर चले जाते हैं। जैक ऑन्डेना को जहन में लाकर उसी जगह पर हाथ लगाता है तो ऑन्डेना आइलैंड में दरख्तों के दरमियान गिर जाती है। एरिक इस तरह अचानक से ऑन्डेना को गिरता हुआ देखकर उसे होश में लाता है। ऑन्डेना भी एरिक को कुछ बताए बगैर मिमी, सेरीना और जैक के पास गार के बाहर चली जाती है। सेरीना ऑन्डेना को वापस देखकर बहुत खुश होती है और तीनों मरमेड्स रीटा के पास चली जाती हैं, जबकि जैक एवी के पास जाकर उसे इस जगह के बारे में सब कुछ बताता है। इनके जाने के बाद एरिक भी उस गार को बाहर से देख लेता है। रीटा मरमेड्स को बताती है कि बहुत देर पहले इस आइलैंड पर सिर्फ मरमैन रहा करते थे। ये सब खुफिया जगह उनकी बनाई हुई है जिनके बारे में मरमेड्स को भी नहीं पता। मरमैन और मरमेड्स के दरमियान जंग हुई थी तो मरमेड्स ने सब मरमैन को यहाँ से निकालकर इस आइलैंड पर कब्जा कर लिया था। तो उनके बाद जैक इस आइलैंड पर आने वाला पहला मरमैन है तो इसी वजह से उसे अपने विजन्स में ये खुफिया जगहें नजर आती हैं जहाँ पर मरमेड्स के लिए खतरा हो सकता है और इन जगहों की पावर्स उसे अपनी तरफ खींचती हैं। ये सब सुनकर मिमी और ऑन्डेना इरादा करती है कि वो जैक को दोबारा उस जगह पर नहीं जाने देंगी। एरिक बीच पर कैम से मिलकर उससे दोबारा ऑन्डेना के बारे में पूछता है लेकिन कैम अब भी उसे कुछ नहीं बताता। वहीं सेरीना, ऑन्डेना और मिमी भी आई होती है जो लोगों को बीच पे इस तरह एंजॉय करते हुए देखकर बहुत हैरान होती है। एरिक का शक बढ़ता जा रहा था तो वो डेविड से ऑन्डेना का यानी रीटा के घर का एड्रेस पूछकर सी फूड देने उधर पहुंच जाता है। सेरीना एरिक को घर के अंदर नहीं आने देती लेकिन वो ऑन्डेना से मिलने का कहता है। सेरीना और मिमी ऑन्डेना को एरिक के साथ जाने से मना भी करती हैं लेकिन उसे एरिक अच्छा लगने लगा था तो इसीलिए वो उससे बात करने चली जाती हैं।
हैं। एरिक ऑन्डेना से आइलैंड का पूछता है कि उस दिन ऑन्डेना वहाँ पर क्या कर रही थी। ऑन्डेना उसे कुछ भी नहीं बताती, तो वो दोनों बातें करते करते शोर पर चले जाते हैं। वहीं ऑन्डेना के ऊपर पानी गिरता है तो एरिक उसे मरमेड के रूप में देख लेता है। ऑन्डेना रोती हुई पूल में चली जाती है। वहीं पूल में जैक और एवी आ जाते हैं जो समंदर में एंजॉय कर रहे थे। उनके पूछने पर ऑन्डेना बता देती है कि एरिक को उसके मरमेड होने का पता चल गया है। एवी और जैक जाकर सेरेना और मिमी को ये बात बताते हैं। वो सब अब परेशान थे कि एरिक को उन सब का राज भी पता चल सकता है। ऑन्डेना अब पॉड में वापस जाना चाहती है, लेकिन मिमी उसे एरिक के पास भेज देती है ताकि वो एरिक को ये राज छुपाने का कह सके। ऑन्डेना शोर पर एरिक से मिलकर उसे अपने और बाकी मर पीपल के बारे में बताने के बाद पॉड में वापस जाने के लिए समंदर में कूद जाती है। एरिक भी ऑन्डेना के पीछे जैसे ही समंदर में कूदता है तो ऑन्डेना उसकी टेल देखकर हैरान रह जाती है, यानी एरिक भी एक मरमैन था। एरिक ऑन्डेना को सब बताता है कि मरमैन मरमेड्स की तरह समंदर के पॉड में रहने के बजाय जमीन पर इंसानों के साथ ही रहते हैं। एरिक पूरी दुनिया घूमना चाहता है और अब वो मैको आइलैंड पर रहने आया है, जहाँ उसे अपनी तरह एक मरमैन और मरमेड्स मिल गई हैं। ऑन्डेना ये बात जब जैक और मरमेड्स को बताती है तो जैक बहुत खुश होता है कि उसे भी एक मरमैन दोस्त मिल गया है। अब ऑन्डेना, मिमी और सेरेना के लिए पॉड में वापस जाना और ज्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि जैक के अलावा उन्हें अब एक और मरमैन से अपने आइलैंड को बचाना था। अब हम आगे देखेंगे कि एरिक जैक की तरह आइलैंड की हिफाजत करेगा या मरमेड से उनका आइलैंड छीन लेगा। एवी के फादर डग अपनी कंपनी के कुछ लोगों को बोट पर मैको आइलैंड की सैर करवाने का प्लान बनाते हैं। एवी डग को रोकने की बहुत कोशिश करती है, क्योंकि मैको आइलैंड पर ज्यादा लोगों के जाने की वजह से मरमेड्स के पूल को खतरा हो सकता था। एवी परेशानी से बाकी मरमेड्स को ये बात बताती है कि उसके फादर ट्रिप लेकर आइलैंड पर पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ जैक और एरिक बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और मैको के समंदर में वो दोनों स्विमिंग करते हुए डग की बोट को देख लेते हैं। वापस आकर मर पीपल इकट्ठे बैठकर सोचते हैं कि अब डग को वापस बुलाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। एरिक इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता, लेकिन ऑन्डेना के मुताबिक मैको आइलैंड मरमेड्स का घर है, तो ये जगह इंसानों के लिए ठीक नहीं हो सकती। इसी बात पर एरिक और ऑन्डेना की लड़ाई हो जाती है और ऑन्डेना नाराज होकर रीटा के घर पूल में चली जाती है। मिमी मैको जाकर देखती है तो वहाँ डग ने सांस लेने वाली मशीन लगाई होती है, जिसकी वजह से लोग पानी के अंदर पूरा एक दिन भी गुजार सकते थे। ये देखकर मिमी बहुत परेशान हो जाती है और सेरेना के साथ ऑन्डेना के पास पूल में चली जाती है। एरिक किसी को बताए बगैर छुपकर उस मशीन को खराब कर देता है, जिसकी वजह से सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। डग फौरन सब लोगों को लेकर वापस आ जाते हैं। एवी बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि इस तरह ट्रिप खराब होने की वजह से उसके डैड को बिजनेस में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। जैक एवी को मनाने के बाद डग से बात करता है कि मैको एक खतरनाक जगह है जहाँ पानी में करंट आ जाता है और पानी में खतरनाक जानवर भी मौजूद हैं। लेकिन डग जैक की किसी बात पर यकीन नहीं करते और मशीन को ठीक करवा कर दोबारा ट्रिप लेकर जाना चाहते हैं। एवी अपने डैड की वजह से परेशान थी, तो जैक एवी को परेशान नहीं देख सकता था, इसीलिए वो डग की मदद करने का सोचता है। जैक को लगता है कि शायद ये काम ऑन्डेना ने किया होगा, तो वो पूल में जाकर उसकी इंसल्ट करके वापस आ जाता है। सेरेना और मिमी जैक को आकर सच बताती हैं कि ऑन्डेना तो मैको गई ही नहीं थी। इसके बाद जैक रात को जब शोर पर जाता है तो वहाँ एरिक को मशीन के पास देखकर समझ जाता है कि ये काम ऑन्डेना के बजाय एरिक ने किया था। जैक एरिक को मशीन ठीक करने का कहकर चला जाता है। ऑन्डेना एरिक पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन जब एरिक बताता है कि उसने ऑन्डेना की वजह से ये काम किया तो ऑन्डेना का गुस्सा खत्म हो जाता है। अगली सुबह मिमी मैको में आवाजें निकालकर डॉल्फिन्स को बुला लेती है और फिर इस वजह से डग और बाकी लोग मैको में बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। रात को जैक एवी के साथ रीटा के घर जाकर ऑन्डेना से माफी मांग लेता है। अब सभी बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि सेरेना के साथ साथ ऑन्डेना और मिमी भी जैक की दोस्त बन गई थी। कैम और जैक को एक दूसरे से लड़ते देखकर एरिक डेविड से उनके बारे में पूछता है। डेविड जब बताता है कि पहले ये बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त थे, लेकिन फिर इन दोनों की दोस्ती अचानक ही खत्म हो गई थी और उसे इसकी वजह भी नहीं पता, तो एरिक ये जानने के लिए कैम के पास चला जाता है। कैम को अपने बॉस की तरफ से बीच पर लोगों का ख्याल रखने की ड्यूटी दी गई थी। बॉस का बेटा नेड कैम को बहुत ज्यादा तंग करने लगता है, तो एरिक के आने पर नेड चला जाता है। एरिक कैम से जैक और उसकी दोस्ती के बारे में पूछता है, लेकिन कैम सिर्फ इतना बताता है कि मैको आइलैंड की वजह से ऐसा हुआ था। एरिक आइलैंड के बारे में भी जानना चाहता है, लेकिन कैम उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है।
तभी नेड पानी की एक बाल्टी लाकर कैम के ऊपर गिरा देता है तो वो पानी एरिक पर भी गिर जाता है। एरिक भागकर समंदर में कूद जाता है और वापस पानी के ऊपर नहीं आता। कैम समझता है कि शायद एरिक डूब गया है तो वो अपनी बोट पर उसे बचाने निकल पड़ता है। बीच से काफी दूर जाने के बाद कैम को एरिक मरमैन के रूप में तैरता हुआ नजर आ जाता है। ये देखकर कैम की आंखें खुली की खुली ही रह जाती हैं। उससे ये बर्दाश्त नहीं होता कि जैक के बाद अब एक और मरमैन यहाँ पर आ चुका है। एरिक वहीं से कैफे चला जाता है और कैम उदास होकर वापस बीच पर आ जाता है, जहाँ नेड अपने फादर को बताता है कि कैम का दोस्त समंदर में गुम हो गया है। बॉस अपनी पूरी टीम को बुलाकर उन्हें एरिक को समंदर में ढूंढने के लिए भेज देता है। कैम बॉस को एरिक के मरमैन होने का नहीं बता सकता था, इसीलिए वो भी टीम के साथ समंदर में एरिक को ढूंढने लगता है। जैक अपने घर पर न्यूज सुनाता है कि एक लड़का समंदर में डूब गया है। जैक ये सुनकर कैफे चला जाता है, जहाँ एरिक उसे बताता है कि वो लड़का मैं ही था। नाराज होने के बावजूद जैक कैम की मदद करने के लिए एरिक को दोबारा समंदर में कैम के पास भेज देता है, क्योंकि अगर बॉस को एरिक ना मिला तो कैम को बॉस की तरफ से सजा मिल सकती थी। एरिक कैम के साथ आइलैंड के जंगल में जाकर खुद को खुश करने के बाद इंसान में बदलकर वापस बीच पर आ जाता है। एरिक बॉस को यही बताता है कि कैम ने उसे समंदर से निकाला है। ये सुनकर बॉस बहुत खुश होते हैं और कैम को हीरो बना देते हैं कि उसने अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से पूरी की थी। अब एरिक कैम का दोस्त भी बन जाता है, लेकिन जैक इन दोनों को साथ देकर खुश नहीं होता, क्योंकि जैक को कैम पर यकीन नहीं था। कैम कभी भी एरिक के साथ मिलकर जैक और मरमेड्स को नुकसान पहुंचा सकता था। दूसरी तरफ सेरेना एवी को अपनी पावर्स इस्तेमाल करके पानी को अपने कंट्रोल में लेना सिखा रही थी कि ऑन्डेना वहां आकर सेरेना का मजाक उड़ाती है कि उसकी टीचर रीटा ने कभी भी उन्हें अच्छी ट्रेनिंग नहीं दी होगी, क्योंकि वो बहुत पहले ही पॉड छोड़कर जमीन पर रहने लगी थी और ऑन्डेना ने पॉड स्कूल में ट्रेनिंग ली थी, इसीलिए वो खुद को सेरेना से ज्यादा पावरफुल समझती है। इसी बात पर ऑन्डेना और सेरेना एक कंपटीशन गेम खेलना शुरू करती हैं और गेम में जीतने वाले को ज्यादा पावरफुल समझा जाएगा। गेम में दोनों ने पूल के पानी को कंट्रोल करके एक टॉय बोट को अपनी तरफ खींचना होगा। पहले राउंड में ऑन्डेना और दूसरे राउंड में सेरेना जीत जाती है। अब आखिरी राउंड में ऑन्डेना अपनी पावर से पूल के ऊपर बादल बना देती है। ये बादल पूरे टाउन में फैल जाते हैं। सेरेना पहले इन बादलों से बारिश करती है, लेकिन ऑन्डेना को ज्यादा पावरफुल महसूस करते हुए सेरेना उन बादलों में लाइट भी पैदा कर देती है, जिसकी वजह से ऑन्डेना गिर जाती है और बोट सेरेना की तरफ चली जाती है। इसी तरह सेरेना जीत जाती है। बादलों में लाइट पैदा करना तो ऑन्डेना को भी नहीं आता था, तो इसीलिए अब ऑन्डेना को यकीन आ जाता है कि रीटा ने मरमेड्स को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है। एवी भी पानी को कंट्रोल करना सीख जाती है और अब सेरेना के साथ साथ ऑन्डेना भी रीटा से ट्रेनिंग लिया करेगी। सेरेना, ऑन्डेना और मिमी प्लान बनाती हैं कि आज रात वो तीनों एवी के घर पे रुकेंगी, क्योंकि आज एवी के मरमेड बनने के बाद पहला फुल मून था। तीनों एवी के घर जाकर सारी विंडोज पर पर्दे लटका देती हैं ताकि मून की रोशनी अंदर आकर एवी पर ना पड़ सके। तभी कार्ली एवी के घर आ जाती है और इस तरह पर्दों को देखकर हैरान होती है, तो एवी बीमार होने का बहाना कर देती है। दूसरी तरफ जैक के फादर कैम और जैक को मैको आइलैंड पर कैंपिंग के लिए ले जाते हैं, तो एरिक भी उनके साथ आ जाता है और जैक को एरिक का आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एरिक उसका पीछा करने आया था। रात को जब मून की रोशनी जैक पर पड़ती है तो उसको कोई होश नहीं रहता। वो सीधा गार के अंदर उस जगह पर चला जाता है जहाँ वो पहले भी एक दफा ऑन्डेना और मिमी के साथ आया था। एरिक भी कैम को जैक के फादर के पास छोड़कर जैक के पीछे गार में चले जाते हैं। उधर मिमी को अपने विजन में जैक गार के अंदर जाता हुआ दिखाई देने लगता है, तो वो ऑन्डेना को लेकर जल्दी से जैक के पास गार में पहुंच जाती है। जैक खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि फुल मून और उस जगह की पावर्स ने जैक को अपने कंट्रोल में किया हुआ था। जैक जैसे ही एक निशान पर हाथ लगाने लगता है तो एरिक उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि पहले भी उस निशान को हाथ लगाने की वजह से ऑन्डेना गायब हो गई थी। लेकिन जैक एरिक को धक्का देकर पीछे हटा देता है। एवी जैसे ही एक विंडो का पर्दा पीछे करके मून की रोशनी अपने अंदर लेती है तो एवी के अंदर एक बच्ची की आत्मा आ जाती है और एवी बच्चों की तरह बोलकर जैक को ढूंढने लगती है। कार्ली एवी की इस तरह अजीब अजीब हरकतें देखकर बहुत हैरान होती है और सेरेना एवी को मून की पावर्स कंट्रोल करने को कहती है, लेकिन एवी कंट्रोल नहीं कर पाती और भागकर समंदर में कूद जाती
जाती है। सेरेना भी एवी के पीछे आइलैंड के गार में जैक के पास चली जाती है। सब जैक से डर कर दूर दूर खड़े हुए थे, लेकिन एवी जैक के पास जाकर उसे बुलाना शुरू कर देती है। जैक गुस्से में आकर उस पर हमला करने ही लगता है कि फुल मून खत्म होने की वजह से जैक और एवी दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। वहाँ से वापस आने के बाद जैक बहुत परेशान होता है, क्योंकि वो खुद को कंट्रोल में ना रखने की वजह से उस रात किसी को भी नुकसान पहुँचा सकता था। एरिक चेम्बर पर बने हुए निशानों की तस्वीरें बना लेता है। अब वो इस जगह को जानने में जैक की मदद करना चाहता है, लेकिन जैक एरिक पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि एरिक ने कैम को दोस्त बना रखा था। अगली सुबह रीटा के स्कूल का नया साल शुरू होता है, तो सब बच्चों के साथ मिमी भी इंसानों का स्कूल देखना चाहती है। वो रीटा को बताए बगैर स्कूल चली जाती है, जहाँ क्लासेस और लैब्स देखकर बहुत हैरान होती है। मिमी के पॉड स्कूल में उनको सिर्फ मैजिक और डॉल्फिन्स के साथ तैरना सिखाया जाता है। एरिक भी सैंटोस के पास जाकर इस स्कूल में 1 साल के लिए एडमिशन ले लेता है। सैंटोस बहुत हैरान होती है कि एक मरमैन इतनी देर तक एक ही जगह पर कैसे रह पाएगा। एरिक वहीं सैंटोस से चेम्बर के बारे में पूछता है, लेकिन सैंटोस कुछ बताए बगैर उसे गुस्से से ऑफिस से निकाल देती है। एरिक कैम को भी वो तस्वीरें दिखाता है। तभी एरिक जब मिमी को देखता है तो वो उसे अपने साथ साइंस क्लास में ले जाता है। साइंस टीचर ट्रम्बल एक सवाल पूछती है तो मिमी उसका जवाब मैजिक देती है। ये जवाब सुनकर ट्रम्बल काफी हैरान होती है। क्लास के बाद जैक और एवी मिमी को स्कूल से जाने का कहते हैं, लेकिन मिमी उनकी बात नहीं मानती और एरिक के साथ कंप्यूटर लैब में चली जाती है। एरिक कंप्यूटर पर मिमी को चेम्बर की तस्वीरें दिखाकर उसे मजबूर करता है कि वो रीटा से इस चेम्बर के बारे में पूछे। एवी मिमी को लैब से ले जाती है तो वहीं ट्रम्बल मिमी का टेस्ट लेने के लिए उसे दोबारा क्लास में ले जाती है, क्योंकि उसे पता चला था कि रीटा मिमी की आंट है और उसी ने मिमी को घर पर पढ़ाया है। ट्रम्बल मिमी से साइंस के बहुत से सवाल पूछती है, लेकिन जब मिमी कोई जवाब नहीं दे पाती तो ट्रम्बल के कहने पर जैक सैंटोस के पास जाकर उन्हें सारी बात बताने के बाद क्लास में ले आता है। ट्रम्बल सैंटोस की काफी इंसल्ट करती है कि वो मिमी को साइंस के बारे में कुछ भी नहीं सिखा पाई। सैंटोस मिमी को लेकर जैसे ही क्लास से बाहर जाने लगती है तो कार्ली का बीकर वाला पानी इन दोनों पर गिर जाता है। सैंटोस और मिमी भागकर बाहर ग्राउंड में जाती हैं तो वहीं मरमेड्स बनकर गिर जाती हैं। सब बच्चे ग्राउंड में आने लगते हैं तो वो दोनों खुद को गायब कर लेती हैं, लेकिन जैक और एवी उन्हें देख लेते हैं और बहुत मुश्किल से उन्हें खींचते हुए दूसरी साइड पर ले जाते हैं। वहीं ट्रम्बल सैंटोस को ढूंढती हुई आ जाती है। जैक ट्रम्बल से झूठ बोलकर उन्हें ऑफिस में भेज देता है। एवी उन दोनों पर सूखे पत्ते डालती है ताकि उनकी बॉडीज खुश्क हो जाएं। इंसान में बदलने के बाद रीटा अपने ऑफिस में और मिमी एरिक के पास जाती है। वो एरिक से इस बात पर नाराज हो जाती है कि वो उसकी मदद करने के बजाय सिर्फ चेम्बर के बारे में पूछना चाहता था। अब एरिक कैम के अलावा किसी को भी दोस्त बनाने में कामयाब नहीं हो पाता। एवी रात को रीटा के घर जाकर मिमी को एक लैपटॉप गिफ्ट कर देती है, जिसे देखकर मिमी बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि अब वो स्कूल जाए बगैर ही घर बैठकर इंसानों की चीजों के बारे में जान सकती थी। ऑन्डिना और मिमी छुपकर सेरेना के पास जमीन पर आई थी, इसलिए अब वो दोनों सोचती हैं कि उन्हें मरमेड काउंसिल को जाकर सब कुछ सच बता देना चाहिए। मिमी सेरेना के पास ही रुकती है और ऑन्डिना पॉड में जाकर काउंसिल को जैक के बारे में बताती है कि 2 फुल मून गुजरने के बाद भी वो उसकी पावर्स वापस लेने में कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि ये एक बहुत मुश्किल काम है। काउंसिल ऑन्डिना पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, तो ऑन्डिना एवी और एरिक के बारे में नहीं बता पाती। जैक के मरमैन बनने के बाद पॉड को भी मैको आइलैंड छोड़कर जाना पड़ा था और अब काउंसिल भी अपने मैको आइलैंड पर वापस जाना चाहती थी, इसलिए काउंसिल उसे अगले मून तक जमीन पर रुकने की इजाजत दे देती है। वहीं एक छोटी मरमेड नेपी जब ऑन्डिना से जमीन की जिंदगी के बारे में पूछती है तो ऑन्डिना नेपी को खुश करने के लिए झूठ बोल देती है कि वो सेरेना और मिमी की लीडर है और जल्द ही वो जैक की पावर्स लेकर पॉड में वापस आ जाएगी। ऑन्डिना के जाने के बाद नेपी भी छुपकर उसका पीछा करते हुए रीटा के बेसमेंट पूल में पहुंच जाती है। सेरेना ऑन्डिना और मिमी नेपी को वापस जाने के लिए कहती है, लेकिन वो एक दिन यहाँ उनके पास रुकना चाहती थी। सेरेना और मिमी चली जाती हैं और ऑन्डिना नेपी के लिए खाना लेने जाती हैं, तो नेपी पीछे से शोर के पास समंदर में चली जाती है। वो एरिक को तैरते हुए देखकर समझती है कि शायद ये मरमैन जैक है। एरिक पानी से निकलकर कार्ली के साथ बोट पर खड़ा होता है कि नेपी बोट की रस्सी खोल देती है। बोट समंदर में तैरने लगती है। कार्ली और एरिक बोट को वापस भी नहीं ले जा सकते थे क्योंकि बोट में फ्यूल नहीं था। वहीं एवी उन्हें देखकर अपनी पावर लगाकर बोट को वापस शोर तक खींच लेती है। इसे ऐसा करते देख नेपी को भी एवी के मरमेड होने का पता चल जाता है। एरिक नेपी को देख लेता है
और ऑन्डिना पर बहुत गुस्सा करता है कि वो नेपी को क्यों लेकर आई थी। ऑन्डिना घर जाकर नेपी को इतना ज्यादा डांटती है कि नेपी गुस्से से उन्हें कहती है कि वो काउंसिल को जाकर एरिक और एवी के बारे में बता देगी। इसके बाद नेपी दोबारा समंदर में चली जाती है। सेरेना, मिमी और ऑन्डिना मिलकर उसे ढूंढती है, लेकिन नेपी उन्हें कहीं नजर नहीं आती। सेरेना जैक और एवी को मदद के लिए बुलाती है तो जैक भी समंदर में नेपी को ढूंढने चला जाता है। उसे नेपी मिल जाती है, लेकिन स्विमिंग करते हुए कुछ लड़कों को नेपी के मरमेड होने का शक होता है। जैक समंदर के नीचे से उनकी टांगे खींचता है तो लड़के उधर से तैरते हुए भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद कोई शार्क उनकी टांगे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। इस तरह जैक नेपी को बचाकर वापस रीटा के घर ले आता है। नेपी ऑन्डिना से सॉरी करती है और अब वो काउंसिल को कुछ नहीं बताएगी, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि पॉड हासिल करने के लिए जमीन पर इंसानों के दरमियान रहना कितना मुश्किल है। इसके बाद ऑन्डिना नेपी को एक गिफ्ट देकर उसे अपनी छोटी सिस्टर बना लेती है और उसे पॉड में वापस छोड़ने चली जाती है। और यहीं पर मैको मरमेड्स के सीजन 2 की 9th एपिसोड खत्म हो जाती है। अब लायला और निक्सी के बाद ऑन्डिना और मिमी भी जैक को इंसान बनाने की कोशिश कर चुकी हैं, लेकिन उल्टा जैक उन्हें ही अपनी दोस्त बना लेता है। अब मरमेड्स एक के बजाय 2 मरमैन से अपने आइलैंड को कैसे बचाएंगी, ये हम आपको अगले पार्ट की एक्सप्लेनेशन में दिखाएंगे। और आप क्या चाहते हैं कि जैक की पावर्स वापस चली जाए या हमेशा उसे मरमैन ही रहना चाहिए, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।